क्यों बताते हैं? क्योंकि चलते चलते मार्ग में अपने अंदर फिर सुख बुद्धि आ जाती है, तो मन हमारा एडजस्ट नहीं करना चाहता और वो फिर अपने सुख में सुखी हो जाता है। तुम देखते हो कितने लोग चलते हैं लेकिन बस ज्ञान से अपने को सुखी कर लेते हैं। गुरु के संग रहना, मिटना, मरना, ये सब नहीं याद रहता है, करना भी नहीं चाहते ये सब। वो सोचते हम अपना एक सुख ढूंढ लें और अपना सुख से रहें, क्योंकि ज्ञान से सुख लेना तो आ ही जाता है और कुछ आए ना आए। पहले ही सुख के कीड़े थे, अब ज्ञान से और सुख लेना आ जाता है। ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं जो इंसान फिर अपने को ज्ञानी भी कहता है और सुखी भी रहता है। पॉइंट्स ढूंढ लो ज्ञान से। अब किसी को प्रेम करने में झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो पॉइंट ढूंढ लो। हम तो अपना किनारे रहते हैं, लेना ना देना, मगन रहना। मैं तो अंदर अपने आनंद में हूँ, क्योंकि प्रेम करोगे तो अहंकार करना पड़ेगा। तो पॉइंट ढूंढ लो, हम तो अपना किनारे रहते हैं, लेना ना देना। पॉइंट उठा ली ज्ञान की और अपने को सुखी कर लिया। हम तो अकर्ता है। ज्ञानी भी अगर कह रहा है मैं अकर्ता हूँ, तो शरीर से कार्य तो उसके भी हो रहा है। तुम सबसे ज्यादा सेवा ज्ञानी करता है, शारीरिक सेवा भी करता है। और तुम बोलेंगे मैं अकर्ता हूं, तो किसी सेवा में हाथ नहीं डालेंगे, कोना पकड़ लेंगे। भगवान ने छुड़ा दिया है, भगवान ने अकर्ता करके बिठा दिया है। फिर अगर ज्ञानी ऐसा सोचे तो एक दिन भी ना चले। शरीर में हलचल तो उसके भी होती है। तुम खुद सोचो, कोई अगर दिन भर चलेगा, सुबह 5 बजे से रात 11-12 तक, जरूर उसकी भी टांगें दर्द करती होंगी, कमर दर्द करती होगी, शरीर आराम चाहता ही होगा, लेकिन वो ऐसे विचार नहीं करता है, चलाता है अपने को। अभी भगवान ने बोला शरीर मिला है सेवा करने के लिए, और मन सोचता है अच्छा है अपनी सेवा भी दूसरे के सिर डाल के और मैं अपना सुखी हो जाऊं। एक व्यक्ति मरता है तो मरने दो, वो अपना जाके संभालता है तो संभालने दो। हम चले जाएंगे सत्संग के समय, चले जाएंगे थोड़ी देर में, कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो कर ही लेगा। हरि के रूप 1000, हरि के हाथ 1000, उस रूप में भी मैं ही कर रहा हूं। ज्ञान तो तोते की तरह बढ़िया आ जाता है, लेकिन अफसोस होना चाहिए कि शरीर को हम 3 वेला खिलाते हैं और कार्य हम इससे कोई नहीं लेते हैं। सारा दिन ये निकम्मा बैठा है। एक व्यक्ति अकेला मर रहा है, काम कर रहा है, और दूसरा बैठ के दृष्टा देख कुर्सी पे बैठा है और कह रहा है मैं दृष्टा साक्षी हूं। मूर्ख हुआ कि दृष्टा साक्षी हुआ? सोचने वाली बात है। इसको दृष्टा साक्षी होना नहीं कहते, इसको बुद्धि की जड़ता कहते हैं। ये ज्ञान के विचार नहीं है, ये आलस्य के विचार हैं। सारा दिन अपने शरीर का सुख सोचना, अपना आराम सोचना। ये भी भगवान जो बातें कर रहे थे, तुम ध्यान से सोचो बैठ के, गुरु के संग कैसी कैसी तपस्याओं से निकला जाता है, और निखार उसी में। तुम रट लो जितना मर्जी ज्ञान, खड़े वहीं रहोगे जहां से चले थे, क्योंकि भ्रम हो जाएगा। गुरु के संग जो निकलता है तपस्याओं में, निखरता वही है। जब गुरु एक एक हालत से गुजारता है,
एक एक परीक्षा से गुजारता है। अच्छे घर होते थे, पर भगवान ऐसे घर में रहते थे हम लोगों को जहाँ पानी भी बाहर गली से हैंडपंप से भर के लाओ, कभी किए ना हो जो काम। ऐसे ही किसी की मैं नहीं मर जाती है, अपने आप को गंवाना पड़ता है। आप गंवाइए ताशाव पाइए और कैसी चतुराई। बहुत इन लोगों ने दादाजी के साथ रह के तप किया, शारीरिक तप भी है। तितिक्षा किसको बोलते हैं? षट संपत्ति में एक संपत्ति आती है तितिक्षा की, और वो तितिक्षा रूपी संपत्ति गुरु के साथ रह के हासिल होती है। जब तुम्हें अपनी मर्जी से उठना नहीं, बैठना नहीं। एक आता था हम लोगों के पास, बहुत अच्छा ज्ञान भी समझ रहा था, फिर एक दिन अष्टावक्र पढ़ ली, उसमें वो सब मुक्त स्वरूप की बातें आती हैं। अब एक स्वरूप से मुक्ति है और एक इंसान स्वच्छंद जीना चाहता है, दोनों में अंतर है। स्वाधीन अंतःकरण वाले की स्थिति कुछ और है और स्वच्छंद व्यक्ति की स्थिति कुछ और है। स्वाधीन अंतःकरण वाला पूरा संयम में है, स्वच्छंद वाला इंद्रियों रसों के गुलामी में है। फर्क है। वो सत्संग ही इसी बात पे छोड़ गया। उसने बड़ी बहस की गुरुजी से एक बार। अष्टावक्र तो बोलता है स्वतंत्र स्वाधीन अंतःकरण, फिर हम गुरु के अंडर क्यों चलें, फिर गुरु की क्या जरूरत है। अच्छे भले चलते चलते दिमाग हिल गया। क्यों? मन में ख्याल आ गया हम गुरु के अंडर क्यों चलें, हम मुक्त होके चलेंगे। हमने गुरुजी को कहा आप क्या करें, वो सत्संग आ नहीं रहा है, और आता है तो फिर वही मुद्दा उठा के बैठ जाता है। भगवान ने बोला उसको छोड़ दो। जो गुरु से ही मुक्त होना चाहता है वो आगे क्या बढ़ेगा, तुम उसको वहीं छोड़ दो, जाए जिस खड्डे में जाता है। और आज तक इतनी भटकन है उसके जीवन में, कभी किसी के यहाँ मंदिर जा, कभी कीर्तन में जा, कभी अब मन भी नहीं लगता। ज्ञान सुना हुआ है सत्य का, और इत्तफाक कहीं हम मिल जाएं तो ऐसे पकड़ता है जोर से। लेकिन चलते चलते अपना रास्ता खुद गलत कर लिया। कई लोग करते हैं ऐसा, एक समय छूट जाते हैं, अपना रास्ता खुद गलत कर लिया। आज एक सेवा से भी कोई तुम्हें परेशानी हो गई, कुछ समय तुम नहीं कर पाए, तुम्हें शौक होना चाहिए कि नहीं मेरी सेवा मुझे मिले। मन खुश हो जाता है, जान छूटी, चलो दूसरा करे अपने आप करे, हम क्यों पड़े पंगे में। तो फिर जाओ नौकरी धंधा करो, शादी ब्याह करो, ढंग से उधर जाओ। फिर यहाँ या तो ढंग से चलो या फिर वहाँ जाओ, क्योंकि हम किसी को यहाँ ऐसे आधार दे के नहीं बैठा सकते कि सेवा तुम कुछ करो नहीं, प्यार किसी से करो नहीं, खाली तुम बैठे हो। तो कोई यहाँ आश्रम थोड़ी खुला हुआ है, वृद्धाश्रम भी नहीं है, अनाथाश्रम भी नहीं है, धर्मशाला भी नहीं है। यहाँ तो साधक को आना है, जो अपनी साधना में लगे और गुरु के अकॉर्डिंग चले। अदरवाइज तो व्यर्थ है। तुम क्या करते हैं सारे दिन में, तुम्हारा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, कौन सी सेवा है, कौन सा भाव है। मांग के भी सेवा लेता है इंसान, और तुम सोचोगे चलो जहां जहां से जान छूटी। तुम अकर्ता हो, पर ऐसे अकर्ता हमें नहीं चाहिए। बहुत फ्रीडम चाहिए, यू आर फ्री, जाओ माया में जाओ, आराम से जो करना है करो, हमारी तरफ से छुट्टी है। लेकिन यहाँ पर बैठो तो यहाँ का कायदा चलेगा, यहाँ बैठो तो यहाँ के अकॉर्डिंग चलो। जिस गुरु को पूज रहे हो वो तो इतनी तपस्या की बातें बता रहे हैं, और तुम सारा दिन क्या करते हो? एक सेवा भी ढंग से नहीं, एक काम भी ढंग से नहीं।
तुम्हारे सामने दूसरा परेशान हो रहा है, वो उठ के जा रहा है जल्दी, तुम अपना रिलैक्स, उठेंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, कर लेगा वो अपने आप। ऐसे अगर तुम्हारे विचार हैं तो हम तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, यू कैन गो। ये साधकों की लक्षणा ही नहीं है। जब एक दूसरे के लिए प्यार नहीं, सेवा का भाव नहीं, मदद का भाव नहीं, तो तुम क्या कर रहे हैं यहां बैठ के? तुम ये ना सोचो हमको कुछ नजर नहीं आता, तो सब नजर आता है। और मुंह के जितने मर्जी तुम मीठे बन जाओ, दिल में जगह नहीं है तुम्हारी, कोई फायदा नहीं है बैठने का। इतना तो इंसान संसार में भी इंसानियत रखता है। कभी कभी चढ़ते थे ना ट्रेन वगैरह में, अब तो नहीं होता जाना। हमारे आगे वाले के पास मान लो 4 अटैची है, अकेला बंदा है, उतनी भी इंसानियत होती थी, 2 अटैची हम लोग चढ़ा देते थे उसकी। चलिए चलिए आप, कोई बात नहीं। ऊपर भी चढ़ा दी, उसकी सीट तक भी घसीट ले जाते थे टैचियां उसकी। ना जान ना पहचान, इंसानियत होती थी अंदर। यहां तो इंसान तमाशा देखता रहता है बैठ के। मैं ना प्रयोजन रहित हूं। गुरु से, गुरु की सेवा से कभी कोई प्रयोजन रहित नहीं होता। पता नहीं कौन सा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में घुसा हुआ है। सारी दुनिया से अद्वैत हो जाते हैं, गुरु से द्वैत निभता है लास्ट तक। ज्ञान पता भी है प्रैक्टिकली। जिसने गुरु से अद्वैत मान लिया अपने को, तत्व का निश्चय है, ठीक है, पर गुरु से अपने को अद्वैत मान लिया तो कौन से रसाताल में गिरेगा जाके? प्रैक्टिकल ज्ञान की बात करो। कभी सेवा से प्रयोजन रहित नहीं हुआ जाता, कभी गुरु से प्रयोजन रहित नहीं हुआ जाता। ये तो अंत तक खुराक है, जीने का साधन है। यही नहीं है तुम्हारे पास तो खोखले हो अंदर से, रट लो ज्ञान जितना मर्जी तोते की तरह, और जितनी मर्जी बकवास कराओ ज्ञान की दुनिया भर में जाके, कोई फायदा थोड़ी है उससे। अपने अंदर क्या है? अपने अंदर खोखलापन है, अपने अंदर कोई भक्ति से भरपूरता नहीं है, अपने अंदर कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। बस वो ज्ञान मिल गया, उसको हम सुख के लिए इस्तेमाल करते और खुश होते। ऐसी ऐसी पॉइंट्स याद कर लेते हैं कि अंदर वाला बाइट कर रहा है। और हम हमेशा बोलते हैं, जब तुम्हें किसी कर्म के लिए अपने को ये विचार देना पड़े ना कि कोई पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा, तो समझ लेना तुम्हारा कर्म गलत है वहां पर। आज मान लो तुम सेवा से ही हट रहे हो और तुम्हारा मन ये विचार करता है, क्या कहेंगे, पूछेंगे, कोई और कह दे, मैं कह दूंगा मैं तो अकर्ता हूं, मैं कह दूंगा मैं तो अपने में हूं, मैं तो प्रयोजन रहित हूं, मैं किसी के पचड़े में नहीं पड़ता, बड़े आनंद में हूं। आनंद नहीं है ये, राग द्वेष की गांठें हैं। मन अपना द्वेष इस तरह से भी निकालता है और वो खुश होता है। देखा, हो रहा है ना, परेशान कर रहा है ना, अब इसको लगेगा ना पता, तो ये द्वेष है, ये स्थिति नहीं है ज्ञान की, आनंद नहीं है ये। और जब तुम्हें अपने को ये विचार देना पड़ रहा है कि मैं कह दूंगा कि मैं तो प्रयोजन रहता हूं, मैं कह दूंगा मैं तो आनंद में हूं, इसका मतलब चोर तुम्हारे अंदर है। हमें अपने को समझाना क्यों पड़ रहा है? कर्म राइट होता, विचार राइट होता, स्वभाव राइट होता, अपने को प्रोटेक्शन ना देनी पड़ती। जब प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है, इसका मतलब तुम गलत हो। जब प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है किसी विचार से, इसका मतलब तुम्हारा मन भी तुम्हें गलत कह रहा है, लेकिन तुम ढक्कन लगा रहे हो, अपने कर्म को छिपा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमेशा ये फीलिंग हो, हम सबका काम है। भगवान बताते थे हम लोगों को, कभी कभी बांट दी जाती थी सेवाएं। समझो एक को किचन की मिल गई, एक को रूम की मिल गई,
एक को कपड़े धोने की मिल गई, समझो सेवाएं बांट दी जाती थीं। भगवान कहते थे ये मत कहो मेरा इतना ही काम है, अगर तेरा काम हो गया दूसरे की जाके मदद करो। तेरा काम देर से शुरू होना है। अब कभी भगवान देरी से उठे, कभी सत्संग के बाद हॉल में बैठ गए संगत के साथ, किचन वाला व्यक्ति खाली है, वो जरूर पूछते थे किचन वाले ने क्या किया। हम तो थे नहीं अभी, आके भी हम फ्रूट्स खाएंगे फिर खाना खाएंगे, उसने क्या किया। उसको बोलते थे तुम डस्टिंग कर लेती, तुम फलाना काम कर लेते, तुम उसकी मदद कर देते। ये सब सिखाया जाता था। एक ये भी पोजेशन ना हो कि मेरी सेवा है तो मुझे ही करनी है, हेल्प ले लो अच्छा हो जाएगा और तुम भी नहीं थकोगे, अगला भी खुश हो जाएगा। कभी कभी पॉजिटिवनेस भी होती है, हम दूसरे को सेवा नहीं करने देंगे, ये तो हमारी है, वो भी चीज़ गलत है। और ये भी बात गलत है कि मैं तो अपनी अपनी सेवा करूंगा, अब दूसरा अपना मरे जाके जहां मर्जी। 100% रॉन्ग है ये चीज। काम है तो सबका ही है, सेवा है तो सबकी है। हम तो आज भी सोच रहे थे अगर कहीं तुम्हें तकलीफ आए तुम हमें बता दो, हम आ सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले भी हम त्योहारों वाले दिन सुबह आते ही तो थे, पूरा सेटिंग करवाना, सेवा कराना, सब काम करना। ये थोड़ी है कि अब नहीं हो सकता। एहसान नहीं है किसी पर, ना किसी का एहसान है। अगर तुम कर पाओ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, बहुत अच्छा है। अदरवाइज तुम आराम करो, हम जा सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन भी नहीं, सब हो सकता है। क्योंकि आज भी भगवान की दरबार के लिए बहुत शौक है, आज भी बड़ा शौक है, कोई टेंशन नहीं है, सब कर सकते हैं, सब हो सकता है। अगर हम लोग मंदिर में कीर्तन वगैरह में जाते थे तो वहाँ जो पुजारी होते थे, पुजारिन होती थीं, वही तो दरबार सजाते थे, और जब संगतें आ जाती थी आसन पे बैठ भी जाते थे, नहीं हो जाता था। यहाँ भी सब कुछ संभव है, ऐसी क्या बात है। सेट तो काम हर तरह से हो सकता है, लेकिन हमारी भावना क्या कहती है और इंसानियत क्या कहती है, हमारा विवेक क्या कहता है, हमारा कॉन्शियस क्या कहता है, सवाल इस चीज का जरूर है। हम कितने विवेकवान हैं ये हमारे व्यवहार से पता चलता है। जहां आचरण की शुद्धि नहीं है वहां ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तुम्हें सिखा रहा है पूरे संसार में प्रेम और सेवा का भाव, पर तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल में ही अगर ये दो चीज नदारद हैं तो ज्ञान तुम्हारे अंदर क्या उतरने वाला है, कुछ भी नहीं उतरेगा। ज्ञान का निश्चय होने के बाद भी ज्ञानी का शरीर सेवा में रहता है। एक एग्जाम्पल भगवान हमेशा देते थे कि जब हमको सोने की मूर्ति बनानी है तो पहले मिट्टी की मूर्ति तैयार की जाती है, सोना पिघला के उसके ऊपर डाल दिया जाता है, मूर्ति का शेप आ गया सोने का। अब नीचे वाली मिट्टी रहे या झड़ जाए, सोने की मूर्ति तैयार हो गई। बोलते थे शरीर से काम उतारा हमने, निश्चय किया, ज्ञान पक्का किया, शरीर से हमने काम उतारा। उसके बाद अगर ज्ञानी का शरीर रहता है तो सबकी सेवा में रहता है, नहीं रहता तो अफसोस नहीं है, काम उतर गया। पर जब तक उसका शरीर रहता है सेवा भाव में रहता है। ये ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है। सबसे ज्यादा अहंकार मिटता है शारीरिक सेवा में। हम लोग जाते थे ना, भगवान बोलते थे जब तुम बस लेके आए हो तब झाड़ू वाड़ू लगाओ, तब बाथरूम साफ करो,
सत्संगी छीनने आए तो आंख दिखा दो उनको, तुम्हें जरा पता चले तुम उस समय काम कर सकते हो। फिर पूछते थे मन में, ये तो नहीं आया कि मेरे जो सुनने वाले हैं उनके सामने मेरे को करना पड़ रहा है। पूछते थे, पर्सनली सवाल किए जाते थे। फिर दूसरा पक्ष पूछते थे, ये तो नहीं कि ये ज्ञान हमने बताया तुम सुना के आए हो और अब लोगों को दिखा रहे हो कि देखो देखो हम गुरु के यहां मिट रहे हैं। दोनों पक्ष पूछे जाते थे और ईमानदारी से जवाब देना होता था। उसके बाद भले वो जो भी कहें उनकी मौज, सिखाना है, समझाना है, सीधा करना है मन को, कुछ भी होता है। जो सेवा मिलती थी उसमें एकाग्रता, एक गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। ध्यान कहां था? अगर उन्होंने 4 पेज कुछ लिखने को दे दिया ना, एक मिस्टेक, एक कटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। वहां से आदत पड़ी हुई। सब लोग बोलते हैं ना, आप लोग इतना साफ कैसे लिख लेते हो, बिना कटिंग के कैसे लिख लेते हो। बोलते थे इतनी एकाग्रता से लिखो, एक कटिंग ना हो तुम्हारी। क्यों हुई कटिंग? फ्लो में चलो। सेवा में भी एकाग्रता, ये नहीं काम खत्म करना है, ये भी कभी नहीं करने देते थे। तुम तो बोले चल खत्म करना है ना, कर तो दिया ना, छोड़ ना जैसा कर दिया। वो बोलते थे क्यों, भगवत भाव से क्यों नहीं हुआ, ढंग से क्यों नहीं हुआ, बहुत तरीके से क्यों नहीं हुआ। उसमें भी पकड़ाई होती थी कि ढंग से करो। ज्ञान प्रैक्टिकल कुछ और है। थ्योरी तो हमने सुन ली, प्रैक्टिकली क्या है हमारी लाइफ में, विचार करने वाली बात है। एक खराब शब्द बोलते हो, गुरु तुम्हें सावधान करता है। फिर देखो 4 दिन नहीं होते, फिर किसी से व्यवहार खराब कर लेते हो। है जड़ता है, नहीं है? क्यों बोला, क्यों बोला, कर्म का खाता क्यों खोला। पर बात भूल गई 4 दिन में, चलो ठीक हो गया। अब फिर अब आ जाओ अपने पुराने स्वभाव में, चलो फिर शुरू हो जाओ वही सब। विचार किया, जबान को लगाम देनी है। विचार किया, मेरे को इस स्वभाव को ठीक करना है विचार है अंदर। जो करते हो बिना विचारे चलने दो। क्यों बिना विचारे क्यों करते हो? और तुम्हारी तरफ से राइट भी है, अगले को हर्ट तो नहीं हो जाएगा, ये सोचा। विचार करो। अब मेरे को भी तो 4 लोग आके बोलते, कल ही किसी ने पूछा, कहीं उनके पड़ोस में पता नहीं क्या था, भूल गया मैं, तो बोले उसने बुलाया भी नहीं था, शायद वो घर आए होंगे बुलाने और हम मिले नहीं, पर बोले मेरी सत्संग में आने से पहले आस्था थी, वही आ रहे थे, तो मेरा मन हुआ मैं 5 मिनट दर्शन करके आऊं, मैं चला गया। मैंने गलत किया। मैंने कहा क्यों गलत किया? अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर मिल जाए कॉलेज के टाइम में, हम नमस्ते नहीं करेंगे? नहीं तू मेरे पास ही बैठ, बंधन में है। ये इम्प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान है, ठीक है, आपकी आस्था है, आपका भाव है, आपका प्यार है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान है। हमें भी तो कई लोग मिलते हैं, पहले हमारे पास आते थे, अब वो कहीं और जाने लगे, तो अगर वो रास्ते में मिलें, क्या नमस्ते भी नहीं करेंगे हमें? हम उनके साथ वाले घर चले जाएं, मिलेंगे भी नहीं क्या वो हमें? प्यार भी नहीं करेंगे? बहुत प्यार करते हैं। भाव थोड़ी मरता है किसी के अंदर का, अपने अंदर अनुभव है इन चीज़ों का। हम मंदिर जाते थे, हमारा वहाँ प्यार था, भाव था, तो आज कोई अंदर से श्रद्धा थोड़ी मर गई। विचार ये है
कि उन्हीं की कृपा से अब अगली पौड़ी चढ़ गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति छत पे पहुंच के अगर सीढ़ियां तोड़ देता है तो नुकसान अपना करता है। जब हम छत पे पहुंच गए, सीढ़ियां तोड़ देंगे क्या हम लोग? उतरोगे कैसे? दोबारा ऊपर पड़े रहोगे। छत पे चढ़ के सीढ़ियां नहीं तोड़ी जाती। प्रैक्टिकली थोड़ा मनन मंथन, रोज हम कहते हैं एक शब्द भी खूब चबाया करो फिर बोला करो। ऐसे ही बोल दिया कुछ भी, छिछरापन है, जड़ता है, अभी चेतन नहीं हो, जागे नहीं हो अभी अंदर से। जागना कुछ और होता है, समझो बातों को। गीता में भगवान बोलते हैं किसी की श्रद्धा को भंग करना भी पाप है। जहां भी आस्था है किसी की, बहुत अच्छी है, शुक्र है तो सही, वहां नास्तिक तो नहीं घूम रहा है, शुक्र है, अच्छी बात है, कहीं तो जुड़ा हुआ है, कहीं तो भाव है। और कोई जरूरी है क्या कोई हम लोगों के पास आके ही तरने वाला है? जहां जिसकी आस्था हो गई, रमण में ऋषि जैसा तो अरुणाचल पर्वत से भी तर गया, रामकृष्ण परमहंस जैसे काली मां की मूर्ति से भी तर गए, धन्य जैसा पत्थर में से पा गया। कुछ कह सकते हैं क्या? तो ऐसी भी बात करने की आवश्यकता हमको नहीं है। सबकी श्रद्धा को नमस्कार है। अभी कोई जाते हैं कहीं, पीछे कोई गया था रामकृष्ण परमहंस का आश्रम देखने, कलकत्ता गए हुए थे, गए होंगे, उन्होंने आके हमें खूब तस्वीरें दिखाई, हमने अच्छे से देखी, प्यार से देखी, पूछा उनका कमरा कौन सा था, मंदिर कौन सा है। तो हम छोटे हो जाएंगे क्या अगर ये सब बात कर लेंगे? तो हम बोले क्यों धक्का खाने गए थे? धक्का खाने की क्या बात है? वैसे भी तो सर्वमम रूप है। जब राम में था, कृष्ण में था, रामकृष्ण पड़ोसी था कोई, वो भी मैं ही था, फिर उसमें क्या हुआ? अभी उस दिन कोई गया, वैष्णो माता गया हुआ था, भाव है अगलों का, मेरा मन था जरा सा प्रसाद आप भी मुंह लगाओ, खिला दें, खा लिया एक दाना अखरोट का तो क्या हो गया? पाप हो गया? भगवान का प्रसाद ही तो दिया अगले ने, इतना अहंकार करने की क्या जरूरत है? द्वैत अद्वैत, तेरा गुरु मेरा गुरु, अरे सब एक ही ब्रह्म है भैया, खत्म करो कहानियां। जिस दिन तक धर्म के नाम पर झगड़ा है तुम धार्मिक नहीं हो, याद रखना। धार्मिक तुम उस दिन होते हो जिस दिन तेरे अंदर से मेरा और तेरा खत्म हो जाता है। मेरा और तेरा जब तक चल रहा है ना, तुम गलत हो, तुम धार्मिक नहीं हो। मेरा और तेरा क्या होता है? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। अब गुरु नानक देव जी ने आरती तो जगन्नाथ जी के मंदिर में गाई थी, तुम सारे क्यों खुश होते हो अर्थ सुन के? क्यों खुश होते हो? क्योंकि स्थान कोई भी रहा हो, तत्व वही रहता है, तत्व नहीं बदलता। ये ध्यान रखना है। एक को देख के मर्यादित शब्द, एक को देख के अमर्यादित शब्द, ये तुम्हारे अंदर का द्वैत है। चेंज करना है इसको, बदलावट लानी है। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं और गुरु तुमसे सेटिस्फाइड नहीं, तो इस आनंद को क्या करोगे? प्रीतम राजी है नहीं तेरी रहनी से, और तुम अपना ज्ञान के आनंद में गोते खाए पड़े हो। कौन सा आनंद है ये? क्यों अपने आप को जुठला रहे हो? सच में क्यों नहीं जाग रहे हो? कल बड़ा अच्छा मैसेज पढ़वाया किसी ने, लिखा हुआ था पाप तुम करो और गंगा धोए। किसको धोखा दे रहे हो, अपने को या गंगा को? बहुत अच्छी बात लगी मुझे। कर्म तुमने किया, प्रायश्चित भी तुम्ही से होगा। गंगा धो ही नहीं सकती,
गंगा को धोखा दे रहे हो, हम आए पाप छोड़ के जा रहे, ये करके जा रहे, ये गंगा को धोखा दे रहे हो। पाप तुमने किए, धोएगी वो। चोट बेटे को लगी, पट्टी मां को कर दें। स्कूल बेटे ने जाना है, नहा मान ले, बन जाएगा काम। पाप अगर तुम करोगे तो गंगा कहां से धो देगी पाप तुम्हारे। तो ये जो सो कॉल्ड ज्ञान है तुम्हारा, बंध ज्ञानी की लक्षणा, ये बंध ज्ञानी है। खाते ना खाता, करते ना करता, भोगते ना भोगता, ये बंध ज्ञानी सो कॉल्ड। अंदर सब रस जीवित हैं, सब इच्छाएं जीवित हैं, मान अपमान लगता है, अहंकार पड़ा हुआ है, झुकना नहीं चाहते हो, किसी से बना के नहीं रखना चाहते हो। ये सब जो अंदर पड़ा है, ऊपर से किस आनंद की बात करते हो, किस शांति की बात करते हो। विवेकवान होगा, उसके अंदर अशांतियां हो जाएंगी, कैसे रीझेंगे नाथ मेरे। विवेकवान होगा और पिट मरेगा। आप राजी नहीं हो तो मैं क्या कर रहा हूं, आप राजी नहीं हो, मुझे शांति नहीं है। अगर उसके आचरण में दोष होगा तो भी अशांति होगी कि मैंने देख के मुंह मोड़ लिया, मैं किसी के साथ एकजुट होकर सेवा नहीं कर सकता हूं, प्यार नहीं कर सकता हूं, मुड़ नहीं सकता हूं, नम्रता नहीं कर सकता हूं, बनता नहीं ख्याल अंदर मेरा किसी से, सेटिंग ही नहीं है किसी से, प्यार ही नहीं है किसी से, अशांति हो जाएगी अंदर। आनंद कौन सा होगा। महा अशांति हो जाती है अगर एक जगह भी जरा सी चिरपेर हो जाए, और तुम कितने आराम से खुश रहते हो। ये विवेकहीनता है, जागृति नहीं है। जागे हुए की स्थिति और होती है। जो जागृत पुरुष है, विवेकशील पुरुष है, उसकी स्थिति और है। उसको अपना कर्म बाइट करता है, उसको अपने अंदर पता चलता है, संकल्प लेता है, मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं चलना, मुझे ऐसा नहीं बोलना। सावधान रहता है। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। पर जहां केयरलेस हुए नहीं, वहां तुम फिसल गए। और कभी ध्यान देना, फिसलते पता है कब है, जब एक चीज को देख के अंदर विचार तो बना लिया और विचार लय नहीं किया। समझो तुमने किसी का कर्म देखा, अंदर विचार तो लय किया नहीं, सोच के छोड़ दिया। अब किसी भी दिन वो सामने पड़ेगा, तुम पकड़ लोगे और बोल दोगे, क्योंकि उस समय विचार नहीं किया था। अगर विचार किया होता आगे का, पीछे का, अच्छाई का, बुराई का, तो संभल गए होते थे। लेकिन नहीं संभले, क्योंकि विचार किया ही नहीं था। चलते फिरते बहुत ख्याल आते हैं और आप उनको अंदर किसी कोने में रख छोड़ते हो। बजाय लय करने के, बजाय खत्म करने के, आप उन विचारों को अंदर कहीं ना कहीं स्थान दे देते हो। और जब अंदर स्थान दे देते हो तो फिर वो कभी ना कभी आपसे कर्म करा जाते हैं। नोटिस करो, आज घर में बहू नहीं कुछ किया, या कुछ उसका नेचर है, करती है, वो किसी दिन क्लिक हो गया अंदर। अब वो पता ही नहीं चलेगा कब मुंह से निकल जाएगा और झगड़ा करवा देगा। मैं ही चुप रहती, इतने दिन से भी तो चुप थी, मैं चुप तो तब रहते जब विचार लय किया होता ज्ञान से। समझा तो यही था मैं राइट हूं, लेकिन बोला नहीं। अब वो किसी दिन भी फिसल गई जबान। कि सत्संगी का कोई कर्म देख लो, भले बाहर से बोलोगे कि मैं ना बोलूं, चुप हो गए 2 बार 3 बार, अचानक वो सामने पड़ गया। आप जो ये काम करते हो ना, ये सही नहीं है, बुरा मत मानना, वैसे बग गए। क्यों? फिर कहते मेरे अंदर से ना सहज निकला। फिर एक नया नाटक है, सहज निकला मेरे अंदर से, मेरा इंटेंशन ही नहीं था ऐसा बोलने का, निकल गया। भगवान ने बुलवाया होगा शायद,
नहीं, भगवान ने नहीं बुलवाया, मन ने बुलवाया, अंदर रखे बैठा था बात, सहज वहज नहीं निकला ये। तुमने ज्ञान से जीता नहीं था इसलिए निकला। अंतर कितना बड़ा है और पहचान है नहीं, कितना बड़ा अंतर है। उसको बोलते हैं कि हम सहज हो गए, सहज हुआ मेरे से ये कर्म, सहज हुई मेरे से ये बात। सहज कहां से हो गई? इसको सहजता कहते हैं क्या? असावधानी को सहजता कहते हैं? हम तो बड़े सहज रहते हैं, एक पूरे दिन में किसी से एक वर्ड एक्सचेंज नहीं करेंगे। बैठे हैं किसी के साथ, रात को एक जगह सोने गए, बातचीत है किसी से, प्यार है, हम तो अपने में मस्त रहते हैं। तो अपनी ये समाधि वमाधि नहीं है, नौटंकी है ये। और एक समय इतनी लोनलीनेस फील होएगी, फिर 50-60 साल की उम्र में जाके शादियां करना। जो सर्व से प्रेम नहीं कर सकता, एक समय एकांत में आएगा, और एकांत इतना पिटाएगा कि फिर खिल्ली का कारण बनेगा सबकी। क्योंकि जिसका सबसे प्रेम है वो प्रेम में जी सकता है, लेकिन जिसका सबसे प्रेम नहीं है, ये केस हमने देखे हैं, बहुत दिखाए भगवान ने। कोई 45 साल की उम्र में, कोई 50 साल की उम्र में खिसके। भगवान बोलते थे देखो, एक तो ज्ञान की गहराई नहीं, ऊपर से सबसे प्यार नहीं था। और सत्संग करते थे, ज्ञान सुनाने जाते थे, और फिसल गए। क्यों फिसले? क्योंकि सबसे प्यार की भावना रखी नहीं। हर एक को पसंद आता है, अपने आप को बस हम अपने को सेट कर लें। क्या जरूरत है किसी के आगे मुड़ने की? गुरु के साथ चलने में क्यों परेशानी होती है? भाई अनाउंस होता है फलानी जगह जाना है, चलो। क्यों परेशानी होती है? क्योंकि मन मानी करने की आदत है, गुरु मानी में चला नहीं जाता, दम घुटता है। मन मानी करने की आदत है, ज्ञान नहीं है, वो मन मानी है। क्योंकि पहले पर इच्छा से, मानो गुरु की इच्छा से चला जाता है, फिर ईश्वर इच्छा आती है। डायरेक्ट ईश्वर इच्छा नहीं आती, पहचान ही नहीं होती ये मेरी इच्छा है कि ईश्वर इच्छा है। जब गुरु की इच्छा पे चलना सीखते हैं, तब समझ आता है ईश्वर इच्छा क्या होती है। वो एक दौर से निकलना पड़ता है वो वाले। जब वो बात नहीं समझ में आएगी तो इंसान उलझेगा और अपने को ज्ञानी बना के चलता रहेगा। बना हुआ ज्ञानी है ये, ज्ञानी नहीं है, अनुभवी नहीं है, बना हुआ ज्ञानी है। अंदर दुनिया भर का कचरा है। पता है मेरे को इससे बोलना है, इससे नहीं बोलना है, इसको प्यार करना है, इसको नहीं करना है, इसके साथ हंसना है, इसके साथ नहीं हंसना है, सब पता है अंदर वाले को। जो संग बैठे हैं सामने, उनसे प्यार का एक शब्द आदान प्रदान नहीं करेंगे। बाकी जो हैं नहीं बाहर शहर में, उनको फोन, आप आए नहीं, बड़े दिन हो गए, याद कर रहे हैं आपको, मैं भी याद कर रहा था, गुरुजी याद कर रहे थे। जो सामने बैठे हैं, अजीब बीमारी है। संग सहाई आवे नहीं चीत, जो बाराई तो से प्रीत। वैसे भी यही हाल है, संग सहाई भगवान, उससे प्रीत है नहीं। ये सब जो पराए हैं, इनसे प्रीत लगी पड़ी है। प्रेम में भी तुम्हारा यही हाल है। जो संग सहाई आवे नहीं चीत, उनसे तो राम राम भी नहीं करनी, मुंह उधर करके बैठे रहना है, अपने में मस्त रहना है। कोई जिए, कोई मरे, कोई खाए ना खाए, जो मर्जी करे। संग सहाई बैठे हैं वो किस लिए हैं? नहीं, उनसे तो हम एक शब्द भी नहीं बोलते। हम तो अपने में मस्त रहते हैं, हमारा तो अपना ही ज्ञान है, हमारा तो अपना ही निश्चय है। ये सब बातें करते रहते हैं। और बाहर वालों को फोन जा रहे हैं, चिट्ठियां जा रही हैं, बाहर शहरों में सत्संग करने जा रहे हैं, इधर ज्ञान सुनाएं, उधर ज्ञान सुनाएं। होगा क्या? इम्प्रैक्टिकल ज्ञान। इसीलिए कोई जुड़ता नहीं, कोई टिकता नहीं। मेहनत बहुत करते, पर प्रभाव तो अंदर की स्थिति का होता है। जहां स्थिति नहीं है वहां ज्ञान में भी प्रभाव थोड़े है। इकट्ठे हो गए गुरु के डर से ही बेचारे 30, 40, 50, 100 आ बैठे, सुन जाते हैं तुम्हें।
लेकिन परिवर्तन किसके अंदर घट रहा है? घट सकता भी नहीं है। कैसे घटेगा? जब तुम्हें ही अनुभव ठीक नहीं है, तुम्हारे ही मन से राग द्वेष के स्वभाव नहीं गए, तुम ही क्लीन क्लियर नहीं हो, तुम ही गुरु के आगे मरे नहीं हो। दो चार बातें याद कर लेते हैं, शुरू शुरू में आते हैं ना, साथ किया होता है, एक दो जगह सत्संग साथ चले गए होंगे, एक आध बार सेवा दे दी होगी हमने, गाड़ी में ले जाओ किसी को, बस वही 3-4 अनुभव लेके गाना गाते रहते हैं। भक्त के पास खाली 3-4 अनुभव होते हैं, उसकी सारी जिंदगी की किताब गुरु के संग के अनुभवों से भरी हुई होती है। मैंने भी बड़ा संग किया है, बहुत मिटा हूं मैं गुरु के आगे। तो अचानक अब क्या हो गया? तब मिटा, अब क्या हुआ? अब बन गया। फिर इसका मतलब तो ये हुआ, पहले तो हम बहुत मिटे हैं शुरू शुरू में, अब बन गए। अब क्या हाल चाल है तुम्हारा? अब कहां खड़े हो? अब फिर अहंकार आ गया, शुरू में मिटा लिया था। हमसे बात करो, हम तुम्हारी स्थिति बताएं जरा। बातें करते हैं सब, विचार होना चाहिए। ज्ञानी को तो अपने घर में भी सेवा में कोई वो नहीं होता। हमने गुरु को देखा, हम तुम्हें रोज बताते हैं। पहली बार हम गए, हम हैरान हुए थे। हम लोग पहुंचे थे, सत्संग का समय तब 8:30 होता था सुबह सत्संग, 7-7:30 ट्रेन पहुंचती थी। तो जिनके संग गए थे उन्होंने स्टेशन पे ही चाय वाय पिला दी, ब्रश व्रश कर लिया। पता नहीं था वहां क्या सिस्टम है, ना किसी का आना जाना था, सत्संग ही नहीं था वहां पर ज्यादा। पहुंचे तो सत्संग का समय, सत्संग हो गया। सत्संग से उठते ही 2 मिनट बाद भगवान का तो रूप ही बदला हुआ था। साड़ी वाड़ी चेंज करके सूट पहन के रसोई में पहुंच गए। किचन के बाहर डाइनिंग था, बोले बैठो बैठो। पूड़ियां उन्होंने बनाई, खाई हमने। घर में सफाई करते हमने देखा उनको। मम्मी की ऑपरेशन हुई, अस्पताल रहे, वो सब सीन तब देखा। सुबह आके सत्संग करके खाना बना के फिर दोपहर को अस्पताल पहुंच जाते थे। फिर वहां से रात को आना या सुबह आना, ये सब चलता था। ज्ञानी को कोई ऐसा थोड़ी है कि वो सेवा नहीं कर सकता, या फिर इतना स्वार्थी भी नहीं है कि सेवा भी खाली अपनी कर सकता हूं। सबकी सेवा कर सकता है, सबको प्यार कर सकता है। तुम्हारे साथ कोई 6 महीने से रह रहा है, तुम्हें पूछेंगे, बातचीत होती है, प्यार है आपस में? नहीं, हम तो अपने में ही मस्त रहते हैं। ये लोग अपना लगे रहते हैं, फिर कहेंगे चंचलता करते, रजोगुणी है ये लोग, ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हैं। मैं तो अपने आनंद में, ब्रह्मपुरी में पहुंच गए, शिवपुरी में पहुंच गए, पता नहीं कौन सी पुरी में रहते। और उधर गीता भगवान से पूछा, आप सारा दिन लोगों के साथ, इवन आप लेट भी जाओ रात को तो एक बैठा है आपके सिर पे, पैर ही दबा रहा है चाहे वो, मतलब सारा दिन है तो लोगों के संगी ना। फिर आप अपना आनंद कितने बजे लेते हैं? बोले इन सब के साथ मेरा आनंद है, मैंने अपना आनंद अलग किया ही नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, वो भी सबके प्रेम में अपना आनंद मानते हैं। तुम्हारा आनंद कहाँ है? अपने में। अजीब बात लगती है, हमारे साथ भी चलते हैं कई बार बाहर कहीं, अरे तुमने झांका ही नहीं हमारे कमरे में, तुम आए ही नहीं, कोई सेवा कोई बात, कोई मिलने ही बंदा आ जाता है, हम बड़े आनंद में, बड़ा आनंद। तो इसका मतलब फिर माया के सुख का रस लिया, तुमने अपने को सुखी किया। मतलब तुमने जो कमरे के सुख थे वो लिए, बालकनी में खड़े हुए, इधर प्रकृति के नज़ारे देखे, वो देखा, अपना एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? गुरु के संग चल के कोई सेल्फ एंजॉयमेंट करता है या गुरु के संग को एंजॉय करता है? मालूम भी है, सब इम्प्रैक्टिकल ज्ञान, बंध ज्ञानी होता है ऐसा। वो बैठे रहें और हमारा दिल लग जाए दूसरी तरफ। हम लोग तो पूरा दिन कमरा ताकते रहते थे, खुले तो घुसें, और नहीं तो मैसेज भी भेज देते थे, आज मन कर रहा है बैठने का। चाहे कहीं बाहर भी चलते थे, भीमताल चलते थे भगवान, अभी जब लास्ट ही गए थे, रोज ऐसा होता था। अब नेचुरली लोग ज़्यादा भी थे थोड़े, जब हम पहुँचे
तो जब खाना लगा तो भाई सबका लगा, तो हम लोगों को भी खा ही लेना चाहिए, क्यों खड़े रहें साइड में, चुपचाप खा लेते थे खाना। थोड़ी देर में मैसेज आ जाता था, बुला रहे हैं, अंदर जाएं, खाना खाओ। भगवान हमने तो खा लिया। क्यों खाया? ये कोई इंतज़ार करने की बात ही नहीं है कि आप बुलाओगे हम खाएंगे। नेचुरली जब लगा खाना, सबने खाया, हमने भी खाया। फिर अब कुछ नहीं खाओगे? अब लगता था कहीं कुछ ना खाएंगे तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है। तो हम बोलते थे अच्छा आप बताइए, लस्सी पिला दीजिए। लस्सी नहीं थी बाहर, पर वो अपने गिलास से ही देख, बैठ जा ना, फिर यहाँ बैठ जा, बैठ जाते थे। फिर घंटा डेढ़ आराम से बैठा। शौक होता था साथ का, प्यार का। कन्नी काटने का शौक नहीं होता था कि हम तो भीमताल आए हैं, अंदर कमरे में अच्छा है गुरुजी अंदर, मैं देखूं, पहाड़ियाँ देखूं, बादल देखूं, फलानी चीज़ देखूं। ये कौन सी भक्ति होती है? या वहीं ऊपर रूम्स थे, रहने के लिए भी हम वहीं रहते थे, या ऊपर चढ़ जाएं कमरे में कि चलो ऊपर चढ़ जाते हैं, अपनी बालकनी में बैठते हैं। अब ये सब करने के लिए तो फिर जिंदगी पड़ी है। लेकिन जो साथ गुरु का है वो पहली चीज है, फर्स्ट प्रेफरेंस है। तुम बोलेंगे हमने बड़ा एंजॉय किया, बहुत। क्या एंजॉय किया? तुमने एंजॉय की बाहर की चीजें जो संसारी लोग करते हैं। एंजॉयमेंट में तुम्हारे पास गुरु के संग का अनुभव है कि उनके संग का मजा लिया मैंने, सेवा का मजा लिया मैंने, मौका ढूंढा मैंने। ये होता है एंजॉयमेंट, जो समझने वाला होता है। भीमताल हम लोग रहे थे एक बार होटल में, वहीं गुरुजी का इस साइड लेक के हमारा होटल अपोजिट उनका घर था जिसके घर रहे हुए थे। वॉक करते थे ना हम लोग, उसमें ही कितने सारा फायदा ले लेते थे। दिखाने के बहाने ले चलते थे, भगवान हमारे रूम्स देखिए। फिर इलेक्ट्रिक केटल्स होती थी, चाय बनती थी, भगवान ही खुश होके बोलते थे बना बना सबके लिए चाय बना, और बना के ले आओ, सबको पिलाओ। मुझे तो चाय स्वाद लगी थी कल, भगवान आज फिर चलें। शहर से निकलते निकलते ही भगवान इधर ऊपर की तरफ, आज फिर चलें क्या तेरे पास? हाँ चलिए। अच्छा सबको भेज दो, हम चलते हैं, चाय पी के आएंगे इसके पास। उनको कोई चाय तो अच्छी से अच्छी सब पे लाते होंगे, वो इलेक्ट्रिक केटल में बनी चाय में कौन सा स्वाद पड़ा था। पर एक उनको भी समझ आता था, भाव है इन लोगों का, बच्चे बढ़ रहे हैं आगे, चलो अच्छा चलो चाय पे लाओ। कभी वॉक पे कुछ ले जाते थे, इतने प्यार से खा लेते थे। ये सब भाव, अपने भावों को अगर हम रूपी ना देंगे तो फिर राग द्वेष होता है। सबसे पहले देखना मायूसी, उसके बाद उठते हैं राग द्वेष के भाव दूसरों को देख के। तीसरा हम पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान से अपने को ऐसा बना लें हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस गुरु तुम्हारे भी होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ये मन पता नहीं पढ़ाना नहीं आता तुम लोगों को। शुरुआत होती है उदासी से, निराशा से। जब अपने भावों को दबाओ, कंप्रेस करो, उलझो, शुरुआत होती है इस चीज से, परेशानी होती है। उसके बाद मन में द्वेष उठते हैं, ये फलाना ऐसा, ये तो मौका ले लेता है, ये तो ऐसा कर लेता है। फिर बड़ा राग द्वेष होता है अंदर, शक्ल देखने का दिल नहीं करता, चिढ़ हो जाती है सबसे, बोलने का मन नहीं करता। फिर इस स्टेज से भी एक समय थक जाता है इंसान, फिर वो पकड़ता है ज्ञान और एक किनारा, सबसे किनारे हो जाता है और फिर कहेगा मैं तो ज्ञानी, हम ही गुरु, हम ही ज्ञान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। फिर मैं बड़े आनंद में, होने ना होने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा मंथन निकला कहाँ से है? कभी नाले का पानी मत के मक्खन निकले हैं क्या? अंदर की गंदगी मत के कभी आनंद प्रकट हुए हैं क्या? किसको पागल बनाते हो? कोई अनुभवहीन हो तो तुम बना जाओ बुद्धू आके। यहाँ बहुत अनुभव है और तुम्हारे जैसे 1000 देख लिए, 1 2 नहीं।
हजारों देख ली। मथा क्या, ये तुमने अपनी कमजोरी को प्रोटेक्ट किया है। कमजोर है मन बहुत, प्यार नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता, कमजोर है इन बातों में। वे कहता है मैं किनारे हो गया, देखा मैं किनारे बैठा हूं, मैं तो किससे कुछ कहता नहीं, ना लेने में ना देने में, बस अपना शांत शांत हूं मैं अंदर। शांति अभी भी नहीं है। आंखें सब कुछ वॉच करती हैं, सबको वॉच करती होंगी, इधर सब रिकॉर्डेड होता होगा। शांति अभी भी नहीं है। एक मंदिर का मौन, एक मसाणे का मौन, दोनों में फर्क है। ज्ञानी का मौन मंदिर का मौन है, शांति देने वाला, और गलत ज्ञान उठा के चलने वाला व्यक्ति अपने अंदर मसाणे का मौन पैदा कर रहा है, भय वाला, घबराहट वाला, अकेलेपन वाला, उलझने वाला। ये मौन वो मौन नहीं है जो ज्ञान सहित मौन आता है, जो एक भरपूर फील करता है अंदर वाला, गुरु के साथ से, उनके अंडर से निकल के जो मज़ा आता है। कल भी शाम को हम लोग बैठे थे, इनको बातें बता रहे थे, भगवान ने क्या क्या सिखाया, कैसे सिखाया, उठना बैठना चलना बात करना, एक एक चीज़ कैसे सिखाई। हमारे चलने पे भी वॉच होता था, चप्पल की आवाज़ क्यों आई, धरती दुखाते हो, वॉच होता था। चलने पर भी कोई सीढ़ियाँ उतरे, धम 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 आवाज़ आ गई, तो नीचे आके डम डम आवाज़ आएगी, अब आ जाओ नीचे। धम धम हुई कैसे, वहाँ से उतरते ना सीढ़ियाँ, दम 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 आवाज़ आती है। फिर भगवान उसी टाइम बुलवा लेते थे, कौन था जरा बुला के ले आओ, सही कर देते थे वहीं का वहीं। रहनी सहनी कहनी सब सिखाई, उससे भरपूरता आती है। एक एक चीज सिखाते थे, कैसे चलो, कैसे उठो, कैसे। अब किसी को डांट पड़ गई ना किसी की वजह से, अगर उसने 2 दिन मुंह बना लिया या बोलना बंद कर दिया, उसको बोलते थे अभी प्यार करके। अगला बोलता था ठीक है ना गुरुजी, उसको मेरी बात बुरी लगती, मैं बोलूंगी नहीं आगे से। बोलते थे सॉल्यूशन है, बोलेगी नहीं, बोल, पर वो बोल जो उसको अच्छा लगे। क्या बोले, बोले वो खोज जाके, मुझे नहीं पता, पर वो बोल जो उसको अच्छा लगे। नहीं बोलना सॉल्यूशन नहीं है। तूने बोलना क्यों बंद किया, प्यार करना क्यों बंद किया। पकड़ लेते थे एकदम। उनके लिए कुछ बना तो दे अगला व्यक्ति, फलानी को भी बुला लो, वो सड़े अंदर से, ये क्यों खाए, मैंने गुरुजी के लिए बनाए, पहली कटोरी तो वही खाएगी, मैं फिर खाऊंगी। ये ऐसे मन के अपोजिट चलाते थे ना, सही करके रख देते थे सबको। मन मोड़ना ज्ञान है, किनारा पकड़ना तो ज्ञान ही नहीं है। विवेकानंद ने एक बार लेक्चर किया कहीं जाके, रामकृष्ण के होते हुए। लेक्चर भी क्या किया, कुछ लोग बैठे थे, उस समय कोई ऐसा सत्संग तो होता नहीं था, रामकृष्ण का भी सारा दिन जो आ गया उससे बातचीत चलती थी। तो उसने बड़ी द्वैत के ऊपर, द्वैत की पूजा के ऊपर बड़ी भर्त्सना कर दी, जैसे बहुत जोश भी किया। रामकृष्ण उसको बुला के बोलते हैं, जितनी देर तूने आलोचना में लगाई उतनी देर सत्य की चर्चा में लगाता, ज्यादा फायदा होता। समझा एटीट्यूड, कि किसी भी बात पे ज्ञान भी बताना है तो नेगेटिव अप्रोच क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, पॉजिटिव वाली डिस्कस करो, नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सब सीखा जाता है गुरु के संग में। अक्सर होता है ना, अब शुरू शुरू में क्या होता था, कोई बात हमें पता है, बैठे रहते थे भगवान के साथ, किसी का आचरण गलत है, वो किसी बात पे गुस्सा कर रहे थे, अगले दिन हमें कह दिया सत्संग करो, तो हम लोग उस बात को कोशिश करते थे डिस्कस कर दें। तब भगवान ने ये बात सुनाई थी, बोले तुम सच की चर्चा करो, उसकी नेगेटिविटी मत बोलो। एक तो वो चिढ़ जाएगा, कैच तो करेगा कुछ नहीं, उसको लगेगा तुमने उसको टॉन्ट किया, बोला। दूसरी बात, उसकी स्थिति तो बननी नहीं। चर्चा करो सत्य की, झूठ अगलों से अपने आप छूट जाएगा। वो देते नहीं थे स्कूल में सेंटेंस, नॉट वाला सेंटेंस होता था नेगेटिव, और एफर्मेटिव में चेंज करो इसको, नॉट नहीं आना चाहिए बीच में।
है ना। जैसे दे दिया, ही इज नॉट स्टैंडिंग, हमको लिखना होता था ही इज सिटिंग, नॉट स्टैंडिंग काट दो। ये तरीका होता है बात करने का। नॉट स्टैंडिंग क्यों बोल रहे हो, ही इज सिटिंग बोलो ना। और यही सबको हम बोलते हैं आदत डालो। हम पूछते हैं फलाना क्या कर रहा है, तो अगर वो सो भी रहा हो ना, ये लोग आके बोलते हैं अभी तो किसी सेवा में नहीं है। कोई मेरे को ये नहीं बोलता सो रहा है नीचे, हम पलट के पूछते हैं सो रहा है, तो चुप हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं सो रहा है। पर बोलते हमेशा एक दूसरे के लिए लोग ऐसे हैं आके ऊपर। कभी भी पूछते हैं कोई सेवा में है तो बोलेंगे सेवा में है, अदरवाइज बोलेंगे जी फिलहाल किसी सेवा में नहीं है। बस ये कोई नहीं कहता आके वो तो सो रही है, वो सोया हुआ है। या फिर बोलेंगे अगले का शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, फिर हम पूछते हैं रेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी। एक तरीका होता है ना, भड़काऊ वाणी भी नहीं होनी चाहिए। ये भड़काऊ हो गई ना वाणी, जब हमने सीधा बोल दिया अगला सो रहा है, उद्वेग आ जाएगा सामने वाले को सुन के कि क्यों सो रहा है। तरीका हो गया बात करने का। तो प्रेम, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजें ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाती हैं। और जब ये सब सीखते हैं गुरु के अंडर रह के, तब जीवन असल में निखरती है। वरना तो हमने अपना ही सब बना रखा है। क्योंकि ज्ञान तो इतना फ्लेक्सिबल है, जहां से मर्जी मोड़ तोड़ के तुम अपना काम बना लो। क्ले तुम्हारे पास है, जो मर्जी बना लो, पर पता होना चाहिए मैंने क्या बनाना है। ऐसे आनंद मत बोलो किसी चीज को, इन्वॉल्व होके फिर आनंद में रह के दिखाओ, विक्षेपता में एकता करके दिखाओ, सबके स्वभाव के साथ फिट होके दिखाओ, नायलॉन का मोजा बन जाओ, तब मानेंगे आनंद है। वो तो जितना समय किया उतना समय आनंद उखड़ा रहा, बहुत बुरी तरह उखड़ा रहा। रोजी विक्षेपता, रोजी कलेश, क्यों ये गलत है, ये गलत है। यहां तो ख्याल नहीं आया मेरा अहंकार गलत है, मेरी मैं गलत है, मेरी इच्छा गलत है। ये ख्याल क्यों नहीं आया? बजाय अपनी मैं को गंवाने के हमने साधन गंवा दिए, प्रेम गंवा दिया। गंवानी तो मैं है, प्रेम को तो कायम रखने का है। कितनी भी कसर खानी पड़े, शल प्रेम बना रहे, भाव ये हो हमारे अंदर। और आज हम सत्संग के दायरे में भी अगर 4 लोगों से प्रेम नहीं बना सकते, बाहर प्रेम की क्या बातें करते हो? किससे प्रेम कर लोगे? खाली ज्ञान बोलना प्रेम नहीं होता कि हम ज्ञान बोला है प्रेम हो गया, नहीं। प्रेम का भाव तो कुछ और होता है। उस प्रेम को जानना है, उस प्रेम को समझना है, उस प्रेम में डूबना है। मजा तो उसमें है। मीरा को किसी ने लिखा था जब भजन गा रही थी, उसने दीवार पे लिख दिया सुर से गाओ, मीरा ने नीचे लिख दिया भाव से गाओ। सुर से गा के क्या करना? भाव हो तो सुर अपने आप अच्छे लगते हैं, चाहे कैसे भी हो। अब शास्त्रीय संगीत के लिए जिनका भाव है तो वो तो आ करते, हम लोग तो चिढ़ जाएं, पागल हो गए क्या गाया जा रहा है। और जिनको पता होता है ये क्या गा रहा है शास्त्रीय संगीत के लिए, उनको लगता है क्या बढ़िया गा रहा है, क्या रियाज किया है इसने। बच्चा छोटा होता है, तोतला भी बोलता है तो भी अच्छा लगता है, भाव है। सुर थोड़ी है वहां पर। उल्टा तोतले बच्चे के साथ हम तुतलाने लगते हैं, देखा? बच्चा तोतली भाषा बोलता है, हम उसके साथ तोतली भाषा शुरू हो जाते हैं। तो प्यार किसको कहते हैं? मैं तो अपना एक तरफ हो गया, मैं तो प्रयोजन रहित हो गया। ये है कि तुम प्यार करने से किनारा कर रहे हो। एकत्व हो, प्रेम हो, जबान मीठी हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, समझ पाओ एक दूसरे को।
जब उन सब चीजों का अभाव है तो फिर क्या बात, समझना आना चाहिए। आज भले हम कितना ही बोलते हैं हमारा घर नहीं है, तुम सब आते हो ना, हमारा घर नहीं है, तुम्हारा ही है, बोलते ही हैं, हमेशा बोलते हैं, और है भी सही। उसके बावजूद भी तो सबके सुख का ध्यान रखते हैं। अब मैं स्थिति दिखाने के लिए प्रयोजन रहित हो जाऊं, जो नुकसान करो, किसी को सुख मिले ना मिले, कोई कितना दुखी हो, हम तो आंखें बंद करके, मेरा है ही नहीं ना, मेरी स्थिति देखिए, मेरा है ही नहीं। अरे मेरा नहीं है, लेकिन मेरे भगवान का मंदिर तो है, जो आ रहे हैं मेरे भगवान के भगत तो हैं, उन सबकी सेवा प्यार, उन सबके लिए सोचना वो तो जरूरी है। अब सर्दी लग रही है, लगे मरो, भले तुमको निमोनिया हो, मेरा तो वास्ता ही नहीं ना। क्यों नहीं? समय से रजाइयाँ निकलवाते हैं, गद्दे निकलवाते हैं, धूप लगवाते हैं, सेट करवाते हैं, भैया धूप वूप लगाओ रजाइयों को, दो सबको निकाल के। हम बोले नहीं, देखा मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैं कितना दूर चला गया हूँ इन बातों से। भक्ति से दूर थोड़ी हो जाना है, प्रेम से दूर थोड़ी हो जाना है, दूर अपने मन के स्वभावों से होना है, दूसरों के स्वभावों से होना है। अब जो आए उनके भी स्वभाव होते हैं, उनके स्वभावों से परे रहना है, कि किसी के स्वभाव से विक्षिप्त ना हो, चिड़े नहीं, उलझे नहीं। बाकी अगलों से क्यों परे होना है? अगर गुरु ने विश्वास करके मेरे घर में 4 प्रेमी भेजे तो उन 4 की संभाल मुझे भी करनी आनी चाहिए। सेवा भी करूं, घर भी साफ सुथरा रखूं, पूछूं भी सही, अगले से प्यार भी करूं, नहीं फिर इसमें कर्ता भाव ना हो जाए, इनको ये ना लगे कि मेरा है, इसीलिए मैं तो बात ही नहीं करता किसी से। तो तुम्हें ये किसने कहा कि व्यवहार भी सिद्ध ना करो अपना? ऐसा कौन सा परमार्थ है जिसके चक्कर में व्यवहार ही बिगाड़ मारा सारा? बैलेंस कहां से करना है, कैसा करना है, हमें ये सब आना चाहिए। अदरवाइज ना ये ज्ञान, तुम्हारा ही ज्ञान तुम्हें धोखा देगा, हमारा ज्ञान तो नहीं धोखा दे सकता। पर जो ये तुम्हारा बनाया हुआ ज्ञान है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये जो तुमने कुनबा जोड़ा है ये तुम्हीं को परेशान करेगा। भस्मासुर पैदा तो कर दिया शिव जी ने, वो शिव जी कोई भस्म करने आ रहा था, वो कितनी मुश्किल से उसका हाथ उसी के सिर पे रखवाया, सुनी हुई है कहानी सबकी। तो ये भस्मासुर है जो तुम पैदा कर रहे हो ना, असुर, ये तुम्हीं को भस्म करेगा। अज्ञान है अंदरूनी, ज्ञान के निश्चय से आचरण को सिद्ध करना होता है। ना प्यार करने से थकना है, ना सेवा से थकना है। ये अपने अंदर का घोटाला खत्म करो। और नहीं कर सकते हो सबको प्यार, तो फिर अपना रास्ता बदलो। फिर यहां बैठने से फायदा नहीं, अपने को धोखा मत दो। और अगर बैठना है तो बहुत तरीके से अपने आप को बनाते जाना है, मुड़ना है, झुकना है, अहंकार गंवाना है। भले एक समय किसी ने गाली भी दी हो ना, आज सामने आ जाए, फिर अपने को चेक करना होता है कि मेरे अंदर कोई बुरा भाव तो नहीं आया, अगले को देख के मेरे अंदर द्वेष तो नहीं उठा। हम ये तो नहीं कह रहे बड़ा उस समय तो मुझे ऐसे बोलता था, अब मेरे को प्यार करने आ गया, मेरे पैर छूने आ गए, कोई बात नहीं, मौज है भगवान की। कोई पश्चाताप भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। क्या पता अगले का मन मुड़ गया हो, हम खाम का संत की तरह पत्थर चुन रहे हो, हमें क्या जरूरत है। वैश्या ने खाम खा पत्थर चुने, वैश्या के संत ने, पहुंच गया नरक में। वैश्या का चिंतन, और वैश्या तर गई, क्यों? सारा दिन संत का चिंतन किया।
उसने बंद कर दिया, पर्दे वर्दे लगा दिए, बत्तियां बुझा दी, चिंतन करने लगी संत कितना अच्छा है और मैं क्या कर रही हूं, पलटा खा गई। और संत जी अपना जितने ग्राहक आए पत्थर उठा उठा के वैश्या को बोलता है, देखा कितने ग्राहक आए तेरे पास, जाओ भैया नरक में, वैश्या के पाप सारे तेरे। और वो तर गई। क्यों तर गई? उसने संत का चिंतन किया। संत के चिंतन का चिंतन नहीं किया, संत के संतपणे का चिंतन किया। ये ध्यान रखना होता है। हम किसका चिंतन कर रहे हैं? सत्य का चिंतन कर रहे हैं, झूठ का चिंतन कर रहे हैं। तो जब भगवान बताते हैं ना ऐसी बातें, इनसे सिर्फ ये प्रेरणा लेनी है, मन कितना भी शोर करे, गुरु के संग तपना जरूरी है, मुड़ना जरूरी है, झुकना जरूरी है, गुरु का सानिध्य जरूरी है, गुरु के हाथ से निकलना जरूरी है, तब शेप आती है प्रॉपर, अदरवाइज नहीं।